अच्छा। जिले का मालिक होता है कलेक्टर। कलेक्टर को भी मैं चैलेंज करता हूँ कि वो भी आप लिखित में ऐसे दे दे कि ये हाईवे सही है, तो मेरा गारंटी है। ये रात को एक एक पाया लेके आएंगे देसी का, और अच्छा। सुबह एकदम चकाचक कर देंगे, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। ले की करेंगे मैंने। हाँ, लेके करेंगे। कट्ठे 20 पड़गी तो पड़गी, 10 पड़गी तो पड़गी। मोदी जी के बारे में तो बाला साहेब ठाकरे ने ये एक ही शब्द में उनको बोला था, अगर मोदी जी गुजरात माउंट उठाए, ठीक है, अपने तो रवाना। दुर्घटना कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, इन लोगों को क्या मतलब। शुरुआत से ही कोई अड़ंग हो रहे हो, मैं तो देख रहा हूँ हो रहे, कदे 4G कदे 4G कदे 4G। आगे अपना पुड़ियो एक वो फूट गयो, बिन उदू जचायो, अब उदू भी त्रेड चल रही है। अब क्या कर रहे हैं, उदू त्रेड चाल की है। अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां सुकून भी हो और शानदार माहौल भी, तो आपका स्वागत है HM गार्डन एस रेस्टोरेंट में। यहाँ का गार्डन आपकी थकान मिटा देगा। सुबह की चाय हो या शाम, पारिवारिक फंक्शन, मीटिंग या कोई खास जश्न, हमारे विशाल हॉल में सब कुछ होता है खास अंदाज में। आरामदायक कमरों में मिलेगी आपको लग्जरी और घर जैसा एहसास। तो देर किस बात की, आए HM गार्डन एस रेस्टोरेंट, जहाँ हर मेहमान होता है हमारे परिवार का हिस्सा। तो अभी बुक करें 77383682। स्वागत है थारो एवं राजस्थान न्यूज पर। भाई फिलहाल आप खड़े हाँ अबूसर के अंदर जो यो हाईवे बनियो है बिक ऊपर, और थाने बता दूं कि वो अपनो चौथो राउंड हो रहा है। और यो देख सको नई रोड बनी है, एकदम डामर पड़ी है, तन दिखा रही इनने ये खाडा खुडा जलदा सा कर रहा कहीं। कदे यो पुलियो बह के दूसरे का खेत में चल जाए, कदे का खाडा हो जाए, कदे का बीच में रेड चाल जाए। पूरा मामलो समझ में को नहीं आ रहा हो। उरे क्यों न क्यों होतो ही रहे यो पुलियो, जब से ही को काम चालू है क्यों न क्यों तुम तो होती ही रहेगा अंदर। आज ये उजू ग्रामीण और इकट्ठा हो रहे हैं कि ये मामलो पूरा जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को मैं बना रहा हूँ, चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो। ग्रामीण अपने साथ में यहाँ से बातचीत कराएंगे और पूरा मामलो जाना। नमस्कार भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है अपना? मेरो सुनील रणवा। के मामलो भाई जी यो कहीं दूसरे दिन होवर थे वो पुलियो क्या सड़क जब NH की घोषणा हुई, जद्दू लेके आज तक विवादा में रही है। या जब जमीन अधिग्रहण करी तो SDM में किसानों को जमीन ली तो अवार्ड पारित करो। हमारे यहाँ 4 तरह की DLC है, तो सिंगल DLC जो सबसे कम DLC थी उसमें सबको एक ही तराजू पे तोल दिया, सबको एक ही रेट में मुआवजा दिया, बहुत नाम मात्र का। दूसरी जो रोड बाउंड्री का जो पत्थर काटे, वो पत्थर भी गलत काटे, इनके 9 से 13 मीटर गलत है हर पत्थर। तीसरी जो किसानों की जमीन थी, उपजाऊ मिट्टी थी, वो 15 सेंटीमीटर में किसानों को सुपर्द करनी थी, इन लोगों ने नीचे ही दबा दी। उसके बाद में जो इन्होंने इस पुलिये में मिट्टी का काम किया, तो इसमें यह होता है कि लेयर वाइज मिट्टी होती है, कम से कम 30 सेंटीमीटर एक बार बढ़ाव कर दिया, उसमें कंपेक्शन होता है, रोलर चलता है, पानी डालते हैं। इन लोगों ने तो पूरा जो 500 फुट के जो डंपर थे एक साथ खाली किया, पूरा हाँ पूरा एक साथ, पूरा फिलिंग एक साथ किया, जैसे किसी खेत में भराव कर रहे हैं। अच्छा। माटी करीर ऊपर घेर दी, अब इसके अंदर थोत है, पूरा नीचे थोता है। हाँ थोतो है। एक तो बहुत बड़ी गुफा बनी हुई है, आपने पहले भी देखी थी, एक बार पल्ली भी आके गया जी टाइम, वो पुलियो टूट के वो दूसरे का खेत में। हाँ, खेत में नीचे गुफा बन गई थी। तो गुफा के उन्होंने आगे जो गेट है उसमें 5-10 मण मिट्टी डाल के बंद कर दिया। पूरी गुफा, इतनी बड़ी गुफा है कि लेव लगा दी। हाँ, आगे से बंद कर दिया, उसका गेट बंद कर दिया। आज भी वो गुफा अंदर जो कि तू है मैं दिखा सकता हूँ, मतलब बात होती है अभी भी बड़ी होता है। तो बहुत बड़ा हादसा होगा, कोई भी ओवरलोड गाड़ी अगर वहां से गुजरेगी तो 100% वो अंदर जाएगी, मान जाएगी। तो ये यहाँ से लेके जीरो से लेके आपके लास्ट 13 किलोमीटर कहीं भी चले जाओ, आपको कोई भी वो पुलियो कितनी दूर में हो, यो करीब 300 मीटर के आसपास है लंबाई। तो आप यहाँ से जीरो पॉइंट जहाँ से होता है कोई काम स्टार्ट होता है, वहां पर जिम्मेदार अफसरों के नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, कोई भी शिकायत हो, यहाँ कहीं भी आपको कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। नागरिक सूचना के लिए कोई बोर्ड नहीं मिलेगा। संभाल के भी कौन है या फिर यही लाग रहे हैं कारीगर? ये जो JN, AN, XN सब ने पैसे खा करके सारी सील है ना, अपनी सील वो भी इस ठेकेदार को दे दी। ठेकेदार ने पैसे लेकर सब ठेकेदार को दे दी। न तो इनके पास कोई इंजीनियर है, न कोई टेक्निकल लेबर है,
न को इनके पास लैब है, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला भी नहीं है, मन मर्जी से काम करते हैं। पूरा भ्रष्टाचार हाल इंडिया में एनएचआई के माथे पर, ये जो इनके कलंक है, इससे बड़ा कलंक पूरी इंडिया में कहीं नहीं दिखेगा। ये जो 150 mm मोटाई की डामर पड़नी चाहिए एनएच में, इनमें आप देख लो 35 mm से ज्यादा कहीं भी नहीं है। आप देख लो 35 mm से ज्यादा नहीं है। 35 mm जो पीएमजीएसवाई की रोड होती है, ग्रामीण सड़कें, उसमें भी राजस्थान पीडब्ल्यूडी 75 mm डामर करती है। ये 35 mm से लेकर 50 mm से ज्यादा तो है ही नहीं। तो हमने बहुत बार जीरो से लेकर जब स्टार्ट हुई उससे लेकर आज तक बहुत बार शिकायत की है। जे एक बार आप पल्ले आके गया ई का माइन पुलिया का माइन खड्डो को हो। हाँ, वो रात। और उरा पुलिया का माइन जी टाइम बारिश का महीना पर लाइव आ रहा उरे। हाँ, हाँ, पानी निकल रहा है। हाँ। और आज यो ओ के करके गिरती उरे। तो नीचे तो होता है, माटी तो पानी के साथ निकल गई, होता है तो इसमें डामर तो आज कर दो। अब रात को है न, अब रात को करेंगे ये दोबारा डामर तो रात में जो हाँ, रात में सुबह आपको एकदम चकाचक मिलेगी, काली पीली कर दी। हाँ, सुबह एकदम तैयार मिलेगी। कोई भी जब डामर चलती है तो एएन लेवल का अधिकारी प्लांट में भी रहता है। और यहाँ डामर, यहाँ पर कोई भी आप कंपनी का इंजीनियर भी नहीं है यहाँ पर। अब काम चल रहा है, काम करनी है, ये मजदूरियां ये मजदूर, ये सब इनके एएन एक्सीएन ठेकेदार इंजीनियर सब ये जिम्मेदार आदमी को नहीं किया। हाँ, ये लेबर वाले हैं। आके खड़े को नहीं होगी ना ना, कोई नहीं, आप देख लो कहीं भी नहीं मिलेगा। 13 किलोमीटर में आपको कोई भी जिम्मेदार आदमी नहीं मिलेगा। सब ये लेबर वाले ये हैं। ये रात को एक पाया लेके आएंगे देसी का। अच्छा। और सुबह एकदम चकाचक कर देंगे, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। लेकी करेंगे मैंने। हाँ, लेकी करेंगे। कट्ठे 20 पड़गी तो पड़गी, 10 पड़गी तो पड़गी। आप देख लो डामर की क्वालिटी आपके सामने हाथों से। तो ये भी आप पूरी रोड उखाड़ दी उज्जू और जो उतारिए सुबह कर देंगे, 5 दिन बाद वापिस हो जाएगी। तो पेमेंट लेके बाहर जाने, पेमेंट लेने के चक्कर में है ये। पुख्ता इलाज को नहीं। हाँ, पुख्ता कोई इलाज नहीं है। नहीं चलो वो काम यो पाट जाएगी कदे। हाँ, कई और लोड गाड़ी अगर कोई थोड़े दिन पहले उरे एक एक्सीडेंट भी हो। हाँ। रातों रात ब्रेकर बन जाए ही, रातों रात ही गायब हो जाए। हाँ, लेबर पड़ोसी चाय पे आती है कि मार लेकर के आगे ब्रेकर बना जा। तो ये चाय पी की वो ब्रेकर बनायो लेबर वाला। अच्छा। और एक्सीडेंट हो तो सुबह भी नटा दियो। सुबह हटा दियो। हाँ, सुबह हटा दियो। तो यहाँ को कोई धनी दोरी को नहीं, राम भरोसे है सब को, कुछ भी को नहीं आगो, कोई भी आगो धनी को नहीं। सब विज्ञा गांधी जी सह की आत्मा मारती, कोई भी आत्मा जीवित को नहीं है। एएन है ना, एएन साहब का तो प्रमोशन हो गया इस रोड को। इतना माल लिया कि ऊपर भी बढ़िया भेजा तो एक्सीडेंट बन गए। हाँ, बढ़िया तो माल लियो और बढ़िया आगे भेजो, बढ़िया प्रमोशन हो गया। रोड की टाट ठोकनी है क्या, कुछ को नहीं। क्यों हो रही है उरे? ये जो हो रहा है ना, ये जो बिल्कुल विरोध कौन करोगे? विरोध तो कम से कम कोई 100 बार हो चुका जब से रोड स्टार्ट हुई है। और 95% अभी तक रोड बन भी चुकी। उसके बाद में भी इन लोगों का ये हो रहा है कि नहीं तो यहाँ कोई समझने वाला है, नहीं इनको कुछ कहने वाला है। सुबह रोड टूटती है, शाम को बना देते हैं, दूसरे दिन दोबारा बना देते हैं, लेकिन कोई लेखा जोखा नहीं है। जैसा है वैसा वैसा चल रहा है, नहीं इनको कोई संभालने वाला है। हालात ये है, चाहे इनको कभी कुछ नुकसान हो या नहीं हो, इनसे इनको कोई मतलब ही नहीं। इनको तो अपना पेमेंट लिया और रवाना हो, बाकी काम कर दियो, चेप दियो काम। बस आज लगा दियो, काल टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इनका तो रोज का काम यही है भाई, बस यही बात। तो कहीं चल होगी वो काम। अब देखो भाई आगे क्या होता है। अब आप लोग मीडिया के बंधु हो, अब आप आगे से आगे इस चीज को उनसे भी जाके सवाल जवाब करो, ताकि भाई उन लोगों को भी पता चले। पता नहीं अपनी सूचना वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये भी तो हो सकता है। तो आपसे भी ये निवेदन है, ये सूचना आप भी एक बार उनसे जाके ताकि सवाल जवाब करो, ताकि उनको भी भाई पता चले भाई अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं। थारा स्तर पर कोई कोशिश हमने करिए, तो कोई बात पूरी कार्रवाई कर रखी है हमने। हमारे तो पूरे केस मुकदमे में चल रहे हैं। हाँ, जहाँ से रोड जानी थी उधर से तो गई नहीं है, और अदर लोगों के खेत से चले गई, मुआवजा किसी और को मिल गया, जमीन किसी की और की चली गई। हालात ये कर रखी है ये सारों। इतनी गड़बड़ कर रही है, बिल्कुल पूरी गड़बड़। इस चीज को अपना खुद का पूरा चैलेंज है। कोई अगर कोई कभी भी कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट मांगे तो अपन देने के लिए उसके लिए तैयार। ये बात मतलब ये पुलिया को कोई गिल्लो को नहीं, पुलिया का नहीं है, इस रोड का तो भी हो रही हो, बताओ। बिल्कुल ये हकीकत है। ये बात एक पुलिया कोई पड़ जाएगा और दुर्घटना हो जाएगी। लोगों का क्या लागे आका तो आपने चेक तो बना नहीं लाग रहे हो ना, मैंने कि मैंने जितो काम करो बीते के अमाउंट उठायो, ठीक है अपने तो रवाना।
दुर्घटना कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, इन लोगों को क्या मतलब है? इनको तो अपने तो पैसे से मतलब है, वो चल रहा है ठीक है काम। वो यहाँ का जो प्रशासन अधिकारी, एसडीएम, कलेक्टर वगैरह जो लगे हुए हैं, उनकी खुद की जिम्मेदारी बनती है भाई अपन जाके वहाँ देखें मौके पे क्या चीज हो रही है, या अपन उनको कितना पैसा दे रहे हैं, उस चीज से तो उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऊपर से ऊपर अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है काम चल रहा है ये। नहीं चला हुआ बिल्कुल यहाँ तो यही है। बाकी आपसे हाँ, भी सर। निवेदन, क्या आप नाम भी है आगे आपका? उनसे करो। मेरा नाम शाहरुख है। तो कद से हो रही हो यहाँ को मामलो? यो मैं तो देख रहा शुरुआत जैसे से ही ही शुरुआत से ही है कोई अड़ंग हो रहे हो। मैं तो देख रहा जैसे ही हो रहे कदा फोड़ जा कदा जचा जा कदा फोड़ जा। आगे हमने पुड़ियो एक वो अच्छा। फूट गयो बिन उजू जचायो। अब उजू भी कमान ट्रेड चल रही है। अब के उजू कर रहे ट्रेड हैं चल गई। उजू ट्रेड चल गई कमान। अब मैं मां वर्षा को जना मैं वहां वर्ष को तो लोग खेतम जागो यो पुड़ियो और क्यों होगो। अब देख रहा था हाँ रात दिन में रोड तो बढ़िया बन रही को नहीं और आगे जाना क्यों है। साहब 13 किलोमीटर NH 11 बाईपास यो लोड हुए तो एक महीने राष्ट्रपति NH 11 सेक्शन करा, अच्छा राष्ट्रपति सेक्शन कर दियो। अब अपना राजस्व विभाग का अधिकारी, PWD का अधिकारी, अगर कोई भी एक जिम्मेदार आदमी, कोई भी एक जिम्मेदार आदमी, चैलेंज करता हूं माल, कोई भी एक जिम्मेदार आदमी अगर इस हाईवे को सही बता दे तो मेरी गारंटी है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर इस हाईवे को कोई भी एक जिम्मेदार आदमी, कलेक्टर तक, अच्छा जिले का मालिक होता है कलेक्टर, कलेक्टर को भी मैं चैलेंज करता हूं कि वो भी आप लिखित में ऐसे दे दे कि ये हाईवे सही है तो मेरा गारंटी है। किसानों की, जो किसानों की मालिकाना हक से उनकी जमीन है, वो जमीन भी किसानों की आज नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये जहां से बनना था, जहां से एक्वायर हुआ था, वो एक्वायर लैंड छोड़ के जबरदस्ती खेतों के अंदर, वो भी डबल स्कीम के लिए, डबल स्कीम के लिए। NHI का एक्शन है, राजस्थान PWD से एक्शन है, सहायक इंजीनियर, सहायक अभियंता है वो, सबसे शातिर दिमाग का है, उसका नाम अनुज कुमार, सबसे शातिर दिमाग का है। वो अपने निजी आदमियों को सिटी में जमीन का हेर फेर से, मतलब निजी आदमियों को करोड़ों रुपए का राजस्व विभाग से करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए उसको अपने लिए भी और उनको भी जमीन का हेर फेर किया। डबल स्कीम है इसके अंदर। मतलब जड़े सड़क होनी चाहिए बीजे को नहीं किया। बीजा बिल्कुल ही को नहीं, 1% ही को नहीं। कोई अगर कोई भी अधिकारी अगर चैलेंज करता है, कोई भी अधिकारी ये कहता है कि सही है तो मेरा गारंटी है, मेरे पास हर चीज, हर डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड है। भारत सरकार का डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड है, राजस्थान सरकार का डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड है, राजस्व विभाग का डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड है। अभी अपन इस जगह पे खड़े हैं, इस जगह पे अपन खड़े हैं, इस जगह की DLC रेट SH की है, SH की DLC रेट है। इन लोगों ने नॉर्मल DLC सिंचित और असिंचित की देके 17.5 लाख रुपए दिए हैं। इसकी DLC रेट बनती है आज 80 से 90 लाख रुपए, 80-90 लाख रुपया 80 से 90 लाख रुपए इसका मुआवजा बनता है, मालिकाना हक है इसका। और मिलियन लेकिन तो 17.5 लाख रुपए दिए हैं, 17.5 17.5 खा गए लोग। डबल स्कीम है, केस में भी स्कीम है और जो भूमि का हेरफेर है उसमें भी स्कीम है। और कोई अधिकारी सूद नहीं लेता, कोई भी अधिकारी, क्योंकि हर अधिकारी इसमें लिप्त है, हर अधिकारी इसमें लिप्त है। आज मेरे को ये बताओ, 5 साल पहले ये रोड एक्वायर हुआ, 5 साल पहले इसका भूमि एक्वायर हो चुका है, ये रोड बन के तैयार भी हो चुका है। आज इस फ्लाईओवर के आगे 3 खसरों से जमीन लेने का क्या, इसका क्या औचित्य है? आज के पेपर में, दैनिक भास्कर में 3 खसरों, 3 मालिकों से जमीन मांगी है इन लोगों ने, राजस्व विभाग ने। अगर उसको कोई पूछे राजस्व विभाग का क्या अधिकार है कि इन लोगों से जमीन ले, ऑलरेडी जमीन दे चुके हैं किसान। दे चुके अभी के बाद में और मांग रहे हैं। हाँ, और मांग रहे हैं, वो भी अनलीगल तरीके से मांग रहे हैं, कोई लीगल नहीं है, कोई लीगल नहीं है। अगर कोई उससे पूछना चाहे कि क्यों चाहिए आपको जमीन, तो उनके पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने स्कैम किया है, जमीन का हेरफेर करके इन लोगों ने स्कैम किया। और इसमें त्रिमूर्ति, फर्स्ट में त्रिमूर्ति है, फर्स्ट में त्रिमूर्ति है इस स्कैम के। मतलब बहुत शातिर आदमी है। एक तो शैलेश खैरवा SDM थे, एक अनुज कुमार है, AN, आज एक्शन बन गया, वो पहले AN था, वो एक कंपनी है। और उसके निजी आदमी है जो झुंझुनू सिटी के अंदर है, जो कॉमर्शियल जमीन है उनके अंदर रोड जा ही नहीं रहा है, और जो कॉमर्शियल जमीन है उनका अनलीगल मुआवजा उन लोगों को दिया गया। मतलब सारा मिलके करेंगे। सारा मिलके कर रहे हैं,
कोई भी अगर अधिकारी ये कह दे, कोई भी अधिकारी, राजस्व विभाग या पीडब्ल्यूडी का अधिकारी, कोई भी ये कह दे कि ये रोड सही है, तो मेरी गारंटी, मेरे पास हर डॉक्यूमेंट्स है। इनको पीडब्ल्यूडी का जो आईएन है, अंबिका पचार नाम है उनका, उनको ये नहीं मालूम कि ये रोड बनना कहाँ है, फिर भी नहीं। पता भी नहीं। मेरे पास वीडियो है, वो बोलती है कि 45 मीटर में हम लोग कहीं भी बनाए। राजस्थान सरकार ने उनको वर्क ऑर्डर लेआउट प्लान दे रखा है, उसका नहीं, कोई मालूम नहीं। नक्शा तो बनता ही होगा भाई, नक्शा तो बिल्कुल बना ही नक्शा है, एक है मतलब हर हाँ बना नक्शा पड़ेगा। है, लेकिन मालूम ही नहीं है, फिर भी नहीं। पता ही नहीं है उनको। सब अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ नहीं है। लेकिन ये जो गांधी जी है ना, गांधी जी ये सिर के ऊपर रखते हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं, उसकी पूजा नहीं करते हैं। ये जो 500 नंबर का डिजिट आता है, उस पे गांधी जी आता है, उसकी पूजा करते हैं। अभी ये काम देख लो आप, आपके सामने ये काम है। कंपनी के पास इन लोगों ने एक पैसा नहीं छोड़ा, कंपनी के पास में पीडब्ल्यूडी ने एक पैसा नहीं छोड़ा। इसके लिए एक ऐसा काम हो रहा है। मटेरियल थर्ड क्लास मटेरियल है। कंपनी का 18 महीने में इसका कोटेशन था, वो 14 फरवरी 2023 से लागू है। 14 फरवरी 2023 से 18 महीने का कोटेशन लागू है। आज कितनी तारीख हो गई? 2025 आ रही है, लेकिन ये काम फाइनल नहीं हुआ। 21 से 25 करोड़ रुपए तक प्लान की। इतना हो जो पड़ में रहा हुआ गड़ी। हाँ तो पड़ेगा, तो ऐसे पड़ेगा, पैसा ही नहीं है कंपनी के पास है, पैसा छोड़ा ही नहीं है पीडब्ल्यूडी ने, करेगा क्या? ठेकेदार अपनी पॉकेट से थोड़ी लगा देगा पैसा, पैसा तो खा गए ये लोग। तो ये भी जो है ये काम चाल रहा है, वो जुई को ऊपर भाई इन पहाड़ के बगातीर पाई वो और गिरेगा तो ज्यादा दूसर के फिर तो फिर भी सरकनी तो है ही है। ये अभी एक लेयर जो फटी हुई है, कम रहा गर्म होगी टप्पा की जुई या तो ढलान का मैदान की फिर बिल्कुल बिल्कुल तो जाएगी। लेकिन ये अभी भी गलती कर रहे हैं, ये अभी भी ये गलती कर रहे हैं कि एक लेयर जो सेंटर से फटा हुआ है वो एक लेयर उठा रहे हैं, एक साइड से उठा रहे हैं। अच्छा। तो वो जॉइंट नहीं मिलेगा तो फिर वो दूसरी साइड जाएगी। श्योर है। और कोई अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेता, न तो राजस्व विभाग लेता। अभी पीडब्ल्यूडी कंपनी ये काम कैसे भी पब्लिक पैलेस में जो इनका ओपनिंग सेरेमनी होता है वो कोई नेता आके कर जाएगा। मेरी बात मैं यहाँ कहना मतलब ये जो एक्सीडेंट हो वो पोलियो पड़ियो अब या रोड पाट के कदे क्यों जाए पूरे पूरा कोई आके देखियो को नहीं। कोई नहीं देखता। प्रशासन आता है, वो प्रशासन अगर जब ज्यादा जबरदस्ती करते हैं, ज्यादा विरोध करते हैं तो वो अंदर डाल देते हैं। मैं तो उसका भुगत भोगी हूँ। अच्छा। मैं तो भुगत भोगी हूँ। मेरे को तो 151 में बंद किया हुआ है और मैं मेरे हक के लिए लड़ रहा हूँ। मैं कोई दूसरे के लिए उनसे नौकरी नहीं मांग रहा हूँ, मैं मेरे हक के लिए लड़ रहा हूँ। फिर भी मेरे को अंदर डाला। मतलब कोई आवाज उठा भी निकाल ली? बिल्कुल गाल ली, बिल्कुल गाल ली। किसानों का मेरे को एक वक्तव्य याद है, आज भी याद है, जो गोधरा कांड हुआ था गुजरात में। उसके लिए बाला साहब ठाकरे को लाल कृष्ण आडवाणी ने पूछा था मोदी जी के बारे में कि आपका क्या ख्याल है मोदी जी के बारे में। तो बाला साहब ठाकरे ने ये एक ही शब्द में उनको बोला था, अगर मोदी जी गुजरात से गया तो गुजरात गया। और मैं आज ये कहता हूं कि झुंझुनू, मंडावा, फतेहपुर, अगर ये डिपार्टमेंट, अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी इसका अवलोकन नहीं करेगा, इसकी जांच नहीं करेगा, तो तीनों डिस्ट्रिक्टों के, तीनों क्षेत्रों के किसान गायब है। किसान गया, मर गया किसान। किसान करेगा क्या? इसके आजू बाजू में है जो ये राजस्व विभाग के आप चापलूसी देखें, इसके 13 किलोमीटर के आजू बाजू में जो जमीन है उसका ऑनलाइन क्षेत्रफल है, ऑनलाइन क्षेत्रफल है वो राजस्व विभाग ने छोटा कर रखा है। छोटा कर रखा है गुमराह करने के लिए। नक्शा शीट है वो 100% है और ऑनलाइन नपती है, वो करके देते हैं। आज मेरा खेत 6 बीघा है, जमामंदी में 6 बीघा बोल रहा है, लेकिन पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार ये 6 बीघा पूर्ति नहीं करे। 6 बीघा जमीन है ही नहीं, लाएंगे कहां से? खा गए ये लोग, पीडब्ल्यूडी वाले खा गए। और जो बची हुई जमीन है वो भी किसानों की नहीं है, किसानों के पास कुछ नहीं है। उसमें जो अपना मकान बनाएंगे वो भी अनलीगल है। मतलब किसान मारे गए, किसान खत्म है, ये समझो किसान खत्म है। अगर इस प्रोजेक्ट की जांच नहीं हुई तो किसान खत्म है। मंडावा, फतेहपुर, झुंझुनू तीनों जगह का किसान बिल्कुल खत्म है। पशु पक्षियों की प्रजाति खत्म होती है, वैसे ही उस हिसाब से ही किसान खत्म है। और कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेता।